सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है यार। पता होना भी चाहिए कि हमें कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वैकेंसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये इसका आर्किटेक्चर है, ये देख लो। ठीक है, इनपुट आता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन देख लो। ये इनपुट आता है, इनपुट यूनिट होता है। सीपीयू में हमारे क्या क्या होते हैं? मेन मेमोरी होता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, और ये जो परमानेंट सेव करने के लिए एक और यूज होता है वो होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, और उसके बाद आउटपुट। ये आर्किटेक्चर देख लेना आप लोग। ठीक है, और सबसे पहले इनपुट आप लोगों को पता है, जो इनपुट दिया जाता है लिया जाता है, मतलब कंप्यूटर जो इनपुट लेता है वो इनपुट होता है। आउटपुट वही होता है जो कंप्यूटर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, वो आउटपुट होता है। चलो देखते हैं, आर्किटेक्चर याद कर लेना, क्या पता कभी पूछ ले। तो इनपुट देख लेते हैं। सबसे पहले देखो इनपुट, जो कंप्यूटर इनपुट है, देखो किसी कंप्यूटर में डेटा को प्रवेश करने में जो सहायता करते हैं ऐसी डिवाइसेस जो कि इस तरीके से डिज़ाइन होती हैं जिससे हम किसी डेटा को हम अपने कंप्यूटर में एंटर करा सकते हैं। ठीक है, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, यू वांट टू एंटर इन योर कंप्यूटर, देन सो इट इज़ कॉल्ड इनपुट। ठीक है, और इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? यही होती हैं। देखो माउस हो गया हमारा इनपुट है। माउस से जब क्लिक करते हैं ना, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वही हमारा इनपुट है। कीबोर्ड से हम कुछ टाइप करते हैं, वो हमारा इनपुट है। ठीक है, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, हम स्कैन करते हैं ना, सुना होगा आप लोगों ने, यही होता है, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, सरल शब्दों में क्या, तो इनपुट डिवाइस एक इस प्रकार का या एक हार्डवेयर होता है जो हमें कंप्यूटर के प्रोसेसिंग यूनिट के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। जैसे कि हमारा माउस से आइकन को सिलेक्ट करना, कीबोर्ड से टेक्स्ट टाइप करना। ठीक है, अभी मैंने बताया आप लोगों को। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्या कहते हैं, सीपीयू के अंदर ही आता है। प्राइमरी मेमोरी हमारा जो मेन मेमोरी होता है उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म याद कर लेना, ये पूछा जाता है बहुत। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू है हमारा। सीपीयू को हम कैबिनेट भी बोलते हैं और इसे सीपीयू को हम ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, और चलो पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का तो मेन मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी, या फिर पूछ लिया जा सकता है कि मेन मेमोरी। ठीक है, जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम जानें तो प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसे सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होती है। ठीक है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे देखो, प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। ठीक है, इस मेमोरी की जो स्टोरेज होती है ना, लिमिटेड होती है। ठीक है, इसमें तो मेमोरी का साइज़ लगभग 4 GB बताया गया है। अब तो और भी आने लगे हैं, लेकिन मेमोरी का साइज़ 4 GB होता है। ठीक है, कम ही डेटा को स्टोर कर पाती है एक कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का जो साइज़ होता है। आप लोगों को मेमोरी का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, क्लियरली बताऊंगा। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसलिए आपको मैं थोड़ी ऐसी बता रहा हूँ। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी भी कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है जिसे सीपीयू के द्वारा सीधा डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। आप कितना भी हार्ड डिस्क, आपने सुना होगा, हार्ड डिस्क है, पहले के टाइम पे टेप आते थे। ठीक है, और हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, एसएसडी हो गया, साटा हो गया, ये सब हमारे एक्सटर्नल, जो कि क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी एक तरह की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, और मेन मेमोरी में जब तक ही डेटा रहता है जब तक हम उसमें वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही लाइट गई उसमें से डेटा गायब। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में हम परमानेंट डेटा को सेव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मैं लाइट चली जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन डेटा सेफ रहता है। सेकेंडरी मेमोरी का यूज हम परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ताकि भविष्य में यूज़र उसे डेटा का
उपयोग कर सके। देखो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, ठीक है, जिसके कारण ये ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर करती है, ठीक है। अब जैसे इस मेमोरी का इस्तेमाल देखो तो वीडियो, इमेज, फाइलें आदि यही सब सेव करने के लिए किया जाता है यार। और ऊपर आ गया यार, ऐसा भी हो जाता है क्या हमारे साथ? अच्छा चलो कंट्रोल यूनिट पढ़ते हैं। देखो कंट्रोल यूनिट CU, अगर CU लिख के आ जाए कंप्यूटर के एग्जाम में तो समझ लो कंट्रोल यूनिट की बात की जा रही है। कंट्रोल यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है CPU का, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखना, ये नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ तो सुन के भाग गए, फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, ठीक है, याद रखना। ये CPU का देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंप्यूटर में होने वाली सभी प्रोसेस को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। दूसरे शब्दों में भी सुन लो भाई, कंट्रोल यूनिट CPU का एक हिस्सा है जो कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई सभी डिवाइस और उनके वर्क को कंट्रोल करता है, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट का जो मेन वर्क होता है कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा ये कंप्यूटर में हो रही प्रोसेस को एग्जीक्यूट और कंट्रोल करने में मदद करता है, ठीक है। आगे भाई ALU मेन पार्ट, ALU ये फुल फॉर्म याद रखना, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। फुल फॉर्म भूल गए तो कोई फ़ायदा नहीं इसे पढ़ने का यार, ठीक है। आप सुनिए, ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, ठीक है। ये CPU का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका यूज़ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल वर्क को करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में भी सुन लो, जिसे ये ना समझ में आए वो भी सुन लो। ALU CPU का एक हिस्सा है जो कंप्यूटर में अर्थमेटिक यानी अंकगणित और तर्क संचालन यानी लॉजिक ऑपरेशंस से संबंधित प्रक्रिया को पूरा करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये ALU, ये पूरा जो था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम था, ठीक है। इतना सही है, मतलब एक फिगर समझाना था आप लोगों को। चलो ठीक है, फिर ये जो स्ट्रक्चर है इसको याद रखना, अपने आप सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मतलब सेकेंडरी मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं, मेन मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं। मेमोरी एक टॉपिक लेके आऊँगा कल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, क्रैक फॉर दैट।